वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उन्हें एहसास है कि महंगाई की वजह से लोग तकलीफ़ में हैं। पूरी कोशिश है निचले तबके पर कम से कम असर पड़े। गंदम, चीनी और तेल पर बाकी दुनिया से कम कीमतें बढ़ाईं। पेट्रोल पर लेवी कम करके 400 अरब का नुकसान किया। कामयाब पाकिस्तान के इजरा की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, हमें ये प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू करना चाहिए था। इस्लामी फलाही रियासत बनाने पर कभी अमल ही नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि TTP से मुज़ाकरात का फैसला इमरान खान का है। जो हथियार फेंकेगा, आइन को मानेगा, उसी से मुज़ाकरात होंगे। पेंडोरा पेपर्स से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, वज़ीर आज़म ने 700 अफराद के खिलाफ तहकीकात का कहकर सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। पेंडोरा पेपर्स में कुछ नया नहीं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ऑफशोर कंपनीज पर बयान में कहा है कि कंपनीज तब खुली जब तारिक फवाद मलिक UAE की तारिक बिन लादेन की कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सिल्क बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाज़त ली थी। हमने स्टेट बैंक से कहा कि तारिक बिन लादेन की कंपनी पैसे डालना चाहती है। इस पर स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दी, जिस पर यह 4 ऑफशोर कंपनीज खुली, लेकिन इसमें न कोई अकाउंट खुला, न इसमें ट्रांजेक्शन हुई। तारिक फवाद मलिक का कहना है कि 2014 में वो मशरिक़ वस्ता की जिस कंपनी से मुंसलिक थे वो शौकत तरीन के बैंक में सरमायाकारी करना चाहती थी। इस सरमायाकारी की इजाज़त के लिए उनकी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। तर्जुमान चौधरी बरादरान की वजाहत, कहा नाम नेहाद एहतसाब के नाम पर हक़ाइक़ के बरक्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। चौधरी बरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फ़ाइलों में गलत और गुमराह कुन मवाद भरा गया। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हर दफ़ा एक कंपनी को ऑफशोर लीक्स करार दे दिया जाता है। वही कंपनी और वही फ्लैट हैं जो 15 साल से डिक्लेयर्ड हैं। FBR और इलेक्शन कमीशन में असासे डिक्लेयर्ड हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे अली डार का कहना है कि कंपनीज बिल्कुल कानूनी थी और कानूनी मकासद ही के लिए बनी थी। ग्रेजुएशन के बाद से UAE में मुकीम हूँ। हक हलाल का कारोबार कर रहा हूँ और करता रहूँगा। पेंडोरा पेपर्स ने नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया। पेंडोरा पेपर्स में 700 से जायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, विफाकी वज़ीर मुनस इलाही, सेनेटर फैसल वावडा, वज़ीर सनत खुसरो बख्तियार के अहले खाना, पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान, नून लीगी इसहाक डार के बेटे अली डार, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख और वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी वक़ार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में बाज़ रिटायर्ड फौजी अफसरान, बैंकारों, कारोबारी शख्सियात और कुछ मीडिया मालिकान के नाम भी शामिल हैं। लंदन में जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर हैं। पेंडोरा पेपर्स में इंकशाफ फहरिस्त में बरतानवी शहरी सबसे आगे, नाइजीरियन दूसरे, भारतीय तीसरे, रूसी चौथे नंबर पर हैं। 2/3 से ज़्यादा जायदादें लंदन में हैं। बेशतर जायदादें उन कंपनीज़ की मिल्कियत हैं जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में शामिल हैं और कुछ सेशल्स और पनामा में हैं। खुफिया फाइल्स ने 716 ऑफशोर फर्म्स के ज़रिए ख़रीदी गई 1542 बरतानवी जायदादों के 681 पिछले गुमनाम बेनिफिशियल ओनर्स का पता लगाया। इन जायदादों की कीमत $5.5 अरब से ज़्यादा बताई जाती है। पेंडोरा पेपर्स में मुतअद्दिद साबिक फौजी अफसरान की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आ गईं। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। उन्होंने 2009 में रिटायरमेंट के बाद ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवाई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन ने ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में जायदादें खरीदी। साबिक एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के 2 बेटों के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। इमरान खान आज की तकरीर में पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले वज़रा का इस्तीफ़ा कौम को देते, FIA नैब को तहकीकात और गिरफ्तारी का हुक्म देते, अपने ATMs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त देने का ऐलान करते,
तर्जुमान नून लीग का रद्द-ए-अमल, मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने कौम को फेक मंसूबों का चूरन बेचा। अब इनकी सियासत और हुकूमत नवाज शरीफ के नवासे के खिलाफ फेक न्यूज़ की मरहून मिन्नत है। क्या वजीर आजम अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट तलब की जाएगी? नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान का सवाल। कहा, पेंडोरा पेपर्स में वजीर आजम के करीबी लोगों के नाम आना कोई ताज्जुब की बात नहीं। जानते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। एहतसाब ऑपोजिशन को निशाना बनाने का एक तरीका है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% से नीचे आ गई। अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 27 अमवात, तकरीबन 1500 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू केसेस में इजाफे के पेश नज़र एक्सपो सेंटर में डेंगू के मरीजों के लिए फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि 340 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू अस्पताल जल्द कायम कर दिया जाएगा। जर्मनी में न्यूरमबर्ग बल्दिया ने उमर शरीफ का सरकारी डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उमर शरीफ की मैयत बेवा और सिफारती अमले के हवाले कर दी गई। कुछ देर में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मैयत को मुमकिना तौर पर कल पाकिस्तान लाया जाएगा। महकमा औकाफ सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उमर शरीफ की तदफीन की इजाज़त दे दी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस में 64 नई बसेस का इजाफा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, लाहौर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मेन बुलवर्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दे दी। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का दौरा जनूबी पंजाब। मुल्तान से राजनपुर जाते हुए रास्ते में जगह जगह इस्तकबाल। लीगी कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पीसीबी ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत वर्चुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। ज़राए का कहना है कि नया सीईओ पाकिस्तान से ही मुंतखब किया जाएगा। जिम्मेदारियों में रद्दोबदल भी किया जाएगा। और बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान 1 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। शाहरुख खान बेटे की जमानत के लिए आज दरख्वास्त देंगे। आर्यन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर सलमान खान रात गए शाहरुख खान के घर पहुंचे। मनशियात केस में आर्यन खान समेत 8 अफराद ज़ेर हिरासत हैं।